बड़ी जानकारी, हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, हरियाणा में सियासी हलचल तेज। आईएनएलडी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का तंज। गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर बोले, साख बचाने के लिए जमीन तलाश रही इनेलो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज पूरे प्रदेश में जल्द नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में सियासी हलचलें तेज हो गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब आईएनएलडी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का तंज। गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर उनका बयान आया है कि साख बचाने के लिए जमीन तलाश रही है इनेलो। ये बयान दिया है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। इनेलो पर उन्होंने निशाना साधा है। इनेलो को तो सहारा चाहिए, सहारा तलाश कर रहे, क्यों जनता ने उनको नकार दिया है। अब हमसे अगर हमारा नेतृत्व इस संदर्भ में बात करेगा तब हम उनको जमीनी हकीकत बताएंगे कि ये इनेलो जो बीजेपी की बी टीम है, जब भी मौका मिला राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दी, राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी की वोट दी। किस बात के बीजेपी विरोधी है? ये तो बीजेपी के सहयोगी है। ये तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आना चाहते हैं। और विजेंद्र रेणु जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विजेंद्र रेणु जी आपका जनता टीवी पर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन उदय भान के बयान के क्या कुछ सियासी मायने यहां पर निकाले जाएं। बीजेपी की बी टीम इनेलो को करार दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर निशाना यहां पर उदय भान ने साधा है इनेलो पर, और ये कहा है कि इनेलो जो है अपनी सियासी खोई हुई जमीन जो है वो तलाश रही है, और इन्होंने हमेशा बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है। इनेलो को गठबंधन और विजेंद्र रेणु हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। विजेंद्र रेणु जी, उदय भान का बयान इस बीच आया है इनेलो को लेकर, और सीधे शब्दों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इनेलो दरअसल अपनी राजनीतिक कोई भी जो जमीन है वो तलाशने का काम कर रही है, और हमेशा से ये इनेलो ने दरअसल बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है। मैडम, ये जो ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं खोज रही, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। और मैं बताना चाहूंगा माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय उदय भान जी को कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। एकमात्र इनेलो ऐसी पार्टी है हरियाणा प्रदेश में जो कभी 85 सीटें भी जीतने में कामयाब हुई थी, और जिसके सुप्रीमो माननीय देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, और हमारे जो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं 6 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसी कोई भी पार्टी और पार्टी का नेता हरियाणा प्रदेश में नहीं है जो स्टेटस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है। अपने आप में हम सक्षम हैं। हम चुनाव लोकसभा का भी विधानसभा का भी लड़ने में पूर्णतः सक्षम है। लेकिन ये एक अलग बात है कि हम इसको 100% निश्चित करना चाहते हैं कि देश से भी और प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करने के लिए जिस प्रकार से 22 में पहल की थी हमने, उसी को हम आगे बढ़ा करके गठबंधन करने किया जा रहा है। जी, चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। सर, मनीष खटाना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। मनीष खटाना जी, क्योंकि उदय भान का ये बयान यहाँ पर कि इनेलो जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, और गठबंधन पर सिरे से उन्होंने इस बात का जिक्र करा है कि दरअसल इनेलो जो है वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए मैडम, हुड्डा साहब का जो कार्यकाल 10 साल का हरियाणा में 2004 से 14 तक रहा जी, उस कार्यकाल में हरियाणा जिस विकास की पटरी पर जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तहत हो रहा था, चाहे वो PCI में हो, उसके अंदर हो, चाहे और चीजें के अंदर हो, चाहे हमारा कर्मचारी वर्ग हो, किसान हो, खिलाड़ी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो,
तो हरियाणा चारों तरफ से खुशहाल था। हरियाणा मेडिकल हब बना, हरियाणा शिक्षा का हब बना, हरियाणा में इन्वेस्टर आए। तो आज हरियाणा पिछले 9 साल के बीजेपी और जेजेपी के कार्यकाल में जो त्राहिमाम यहाँ बेरोजगारी का बना हुआ है, जिस तरीके से यहाँ क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोई बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आया, आज लोग हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद करते हैं, उस भाईचारे की मिसाल को याद करते हैं। तो आज हरियाणा एक टक लगा के बैठा हुआ है कि 2024 का इलेक्शन आए और हुड्डा साहब को हम मुख्यमंत्री बनाएं। ठीक है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट है, सभी विधायक एकजुट है, पूरे हरियाणा की जनता जब ये मन बना चुका है तो हमारे को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी निर्णय होगा वो भविष्य में होगा, वो शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, हुड्डा साहब को क्या ठीक लगता है, तो वो हरियाणा की जनता के मन को टटोल के निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा की जनता क्या चाहती है, फिलहाल हरियाणा की जनता का जो मूड है वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलने का मूड है। अच्छा, आप लोगों के हमेशा, क्योंकि बीजेपी का ही तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, आखिरकार सामने जो आप लोग जिसके पूरी तरीके से, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, तो आप लोगों के लिए कंपटीशन तो बीजेपी यहाँ पर है, केंद्र में यहाँ पर इंडिया गठबंधन बन जा रहा है, लेकिन हरियाणा में अगर इस तरीके की जो चीज आती है तो उसको लेकर कांग्रेस के आगे क्या रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए, आज के समय में हुड्डा साहब को किसी की आवश्यकता नहीं है, हुड्डा साहब को सिर्फ आवश्यकता है हरियाणा की जनता की। हरियाणा की जनता हुड्डा साहब के साथ जी। और इनेलो को जो अपनी जमीन आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या इनेलो जिस तरीके से गठबंधन की कोशिश कर रही है, उसके बाद जो समय आएगा, लोगों ने अगर किसी पार्टी को नकार दिया है, और जहां तक बात है हमारी बीजेपी, तो बीजेपी तो 2019 के चुनाव में भी 40 सीटें थी और हमारी 31 थी, और मात्र 5000 वोटों का डिफरेंस था। और तब हुड्डा साहब को कमान 15 दिन पहले दी गई थी। ठीक। तो आज के समय में बीजेपी का जो आज चारों तरफ देख लीजिए, अगर किसी गांव, चौपाल, पंचायत में बीजेपी का मंत्री उस गांव में नहीं जा सकता। जिस तरीके की कुनीतियां इन्होंने महिला सरपंचों को सर फोड़ने का काम करा, महिला पहलवानों को दिल्ली घसीटने का काम करा, जिस तरीके से आज आशा वर्कर, कर्मचारी, हर वर्ग सड़कों पर है। अगर खट्टर साहब कहीं पर कोई महिला उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं उसको चंद्रयान पर भेज देंगे। अगर विधानसभा में हुड्डा साहब ये पूछते हैं कि अगर कोई महिला शोषण के खिलाफ अगर किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए तो खट्टर साहब कहते हैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो जो कार्य प्रणाली आज बीजेपी की है, हरियाणा की जनता बीजेपी को नकार चुकी है। हरियाणा एक टकी लगा के हुड्डा साहब के कार्यकाल को, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हुड्डा साहब के विश्वास को वोटों में तब्दील करके 2024 में हुड्डा साहब सक्षम है कांग्रेस को हरियाणा में लाने के लिए। इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें अभी किसी गठबंधन की आवश्यकता है। विजेंद्र रेड्डू जी, आपने यहाँ पर सुना, कांग्रेस तो एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन लग रहा है हरियाणा में टफ होने वाला है अब फिर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, इस भाई ने बार बार ये कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। इन्होंने ये भी कहा कि 2024 में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अच्छी बात है, इनके विचार है, ये कह सकते हैं, लेकिन यदि इनकी इस बातों का विश्लेषण किया जाए तो इससे साफ ये बात निकल करके आती है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। ये इनका अपना घमंड बोल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब हाई कमान ने ये कह दिया, हाई कमान फैसला ले रही है और ये भूपेंद्र पुकार रहे हैं, तो सही मायने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बात इनके बयानों से, प्रवक्ताओं के बयानों से भी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बयान से भी क्लियर हो जाता है। जब हाई कमान सेंटर की जो कांग्रेस है वो अपना एक डिसीजन ले चुकी है, इंडिया गठबंधन बना चुकी है, जिसमें आप पार्टी भी शामिल हो चुकी है और 28 दल शामिल हो चुके हैं, इसके बावजूद ये इनका ये कहना कि जो ना भूपेंद्र हुड्डा के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता, कहीं ना कहीं इनका अभिमान झलक रहा है, जो कि इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये नेता मदद करना चाहते हैं। और हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता किया जाए 2024 में, और यहाँ पर जो है ना इनेलो की सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, ये हमारी सोच है। और हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि आप बैकफुट से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, हर बार किया और आगे भी कर रहे हो। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं इस बात का। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके दर्शकों को, वास्तव में कौन सपोर्ट कर रहा है। जब हम इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की को हराने के निश्चित जो है ना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं और उसमें एक नेता जो है ना वो इससे दूर भाग रहे हैं, तो वास्तव में तो भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट रूप में उदय भान जी मदद करना चाह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी मदद करना चाह रहे हैं। हम तो
सीधा टक्कर लेकर के उनको हराने का काम कर रहे हैं, जी। ताकि निश्चित हो जाए गठबंधन में कि निश्चित तौर पर ये हार जाएगी। हम वो कार्य कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और वैसे तो हम भी अपने आप में सक्षम है, लेकिन 100% निश्चितता से निश्चित करने के लिए हम गठबंधन में शामिल होने का अपना ऑफर ले रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र रेणु जी आपका, और मनीष खटाना जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कौन किसकी बी टीम की तरह काम कर रहा है ये देखना होगा, लेकिन आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा में सियासत किस ओर किस रुख करवट लेती है ये काफी दिलचस्प रहने वाला है। आगे